10th स्टैंडर्ड का जो नया एकेडमिक ईयर है वो शुरू हो चुका है और बोर्ड एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन जो है स्टूडेंट्स करना भी शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रिपरेशन में पीछे बैठे हुए हैं। अब रीजन क्या है? रीजन उनका कहना यह है कि जैसे पिछले साल नोटिफिकेशन आई थी कि इस साल जो रहेगी 10th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस होगा वो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा आपके साइंस और मैथमेटिक्स के लिए। और उसी चीज को लेकर वो बैठे हुए वो कह रहे कि हमने पता चला अभी ये सिलेबस करना चालू कर दिया और बीच में ही जो बोर्ड है वो क्या कर दे, ये कह दे कि भैया एनसीईआरटी का जो सिलेबस है हम इस साल क्या कर रहे हैं, हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं आपके किसके लिए, आपके साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज यहां पे कह देना चाहता हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था जब कभी भी सिलेबस चेंज को लेकर जब भी ये जो बात उठती है, जब भी कोई बदलाव होता है, हाँ वो नोटिफिकेशन आई थी कि सिलेबस में जो एनसीईआरटी का जो साइंस और मैथ्स की जो बुक होगी वो अवेलेबल करवाई जाएगी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के। लेकिन ये नहीं कहा गया था कि वो इस साल से ही इंप्लीमेंट किया जाएगा और ना ही जब ये एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है तो कोई भी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो इनकलकेट किया जाएगा। अब बच्चों को महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है साइंस और मैथ्स के लिए, उन्हें सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो उनको रेफर क्या करनी है। तो ऐसे को लेकर किसी भी तरह का जो नोटिस है या फिर किसी भी तरह का जो बयान है वो आया नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जो अभी महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है साइंस और मैथ्स की वही फॉलो करनी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, आपको वही पढ़ना है इस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब आप बोलोगे कि सर आप इतने ताव से, आप इतने अच्छे से कैसे बता दे रहे हो? मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि देखो जितना भी हमने ट्रेंड देखा है कि जब कभी भी महाराष्ट्र बोर्ड कोई भी चीज चेंज करने वाली होती है तो वो कुछ टाइम पहले ही वो चीजें बता देती कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो एकेडमिक्स है वो इस हिसाब से क्या प्रिपेयर किया जा सके कि उनमें कोई दिक्कत ही ना आए, समझ रहे? तो इस वजह से मैं ये चीजें बता रहा हूं। जैसा आप जानेंगे कि अब जो हमारे जो सिलेबस है वो सिलेबस चेंज होने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड ने वो जो सिलेबस चेंज को लेकर अभी से ही नोटिस जारी कर दिया कि सिलेबस ये पर्टिकुलर ईयर में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो 1 साल पहले या फिर 6 महीने पहले ये बम गिरा रही कि भैया सिलेबस चेंज होगा, नहीं ऐसा नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ के रखो। तो आपका इस साल तो सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। आपको साइंस और मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या है, आपको जो है आपके महाराष्ट्र स्टेट बुक की टेक्स्ट बुक ही फॉलो करनी, उसके अलावा कुछ भी करना नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।